इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस दावत दी। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक संगे मील है। इससे पहले अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जनूबी इजराइल में वाक़े सोरोका हॉस्पिटल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हॉस्पिटल की इमारत खंडर में तब्दील। तेल अवीव पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हॉस्पिटल पर हमले के बाद ईरान को गीदड़ भभकियां कहा। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमर करार दिया। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली बिला जवाज और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इजरायली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इजरायली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इजराइल के हमले रुकवाएं। मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर हो चुकी। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनतों के हवाले से इजलास से खिताब। IMF शर्त पर बिजली बिलों में सार्फिन के लिए इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में सरचार्ज पर वजारत तवानाई हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त 3 रुपये से 23 रुपये तक सरचार्ज आयद है। सरचार्ज आयद करने के लिए कैप खत्म कर रहे हैं, जिससे मजीद सरचार्ज आयद होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से इस तजवीज़ को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शरीर रहमान की मुलाकात। बजट इजलास से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सदर को सेनेट में बजट पर बहस और कानून साजी में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर जरदारी को पाक भारत बहरान के दौरान कोलेशन जॉइंट कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया।
शेरी रहमान का कहना था कि कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। सदर ने कोलिशन जॉइंट कमेटी की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो हर औरत, बच्चा और जवान मुल्क के लिए लड़ेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वतन के दिफा पर अपने अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। सरबराह JSOI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अपोजिशन अरकान की तकरीरों को ना दिखाने पर एहतजाज करता हूँ। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार देती है। हर तरफ से इस बजट पर तनकीद जारी है। ये बजट हौसला अफजा नहीं। मजीद कहा कि मुल्क में 9/11 के बाद मुसलसल लड़ाइयाँ, कत्लो गारत, बदअमनी है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने जुर्रत के साथ भारत के डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया। पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को जमीन बोस कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी पर हाज़री। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मिसार पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए और दुआ की। उन्होंने दरगाह में मौजूद मुस्तहकीन में कपड़े तकसीम किए। कहा सूफिया की तालीमात इंसानियत, भाईचारे और खिदमत का दर्स देती है। सूफिया की मोहब्बत और रवादारी पर मबनी फ़िक्र आज भी हमारे लिए मशाल राह है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फ्राहम करने पर मरकूज है। सेहत के शोबे में काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। फिर एक ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात ही मैसर नहीं थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। सूबाई काबीना जवान लोगों पर मुश्तमिल है। जब बताने के लिए कारकर्दगी हो तो अवाम के सामने आते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खेल फैसल खोकर ने कहा कि मासी में खेल के मैदान में सियासी जलसे हुआ करते थे। हमने पिछले माली साल में 51 खेलों की इमारतों की तामीर नौ की। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान के 70% नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इंटरनेट तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। PTA के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन आसान रसाई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हवाएं न चलने से हब्स की कैफियत बढ़ गई। ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।